अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना एयरफ्लो की इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं ताकि आपका क्लास से पहले एयरफ्लो अप एंड रनिंग हो। तो ये एक आर्टिकल है जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। तो वैसे तो हम स्टेप्स वीडियो में भी देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और मैं रिटन स्टेप्स भी आपको दे दूंगा ताकि कोई कमांड्स वगैरह रन करनी पड़े तो हम कर सकें। तो सबसे पहले एक पॉइंट ये है कि जो एयरफ्लो है वो विंडोज़ के ऊपर नहीं चलता, ये यूबंटू या लिनक्स वगैरह पे चलता है। तो अब विंडोज़ पर डायरेक्ट नहीं चल सकता, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हमने करने हैं कि हम सबसे पहले लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ के ऊपर। तो उसके बाद हम उस लिनक्स के ऊपर जो है अपना एयरफ्लो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमारे पास एक विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स करके एक फीचर कह लें आता है, जिसको अगर हम इनेबल कर लें और इंस्टॉल कर लें अपने पास, तो हम हमारे पास यूबंटू का टर्मिनल और एक इन्वायरमेंट बन जाता है जिसको हम विंडोज़ के ऊपर एज अ लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फीचर्स में जाएंगे, आप सर्च करेंगे आप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। तो इस पर क्लिक करेंगे आप और सबसे नीचे चले जाएंगे और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको दिखेगी विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स। इन दोनों को आपने चेक करके ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये आपसे रीस्टार्ट मांगेगा। ठीक है, तो रीस्टार्ट वाला स्टेप मैंने ऑलरेडी कर लिया है ताकि वीडियो में बार बार पॉज ना आए रीस्टार्ट की वजह से। तो फर्स्ट स्टेप ये है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। सेकंड स्टेप जो है वो आप ये पूरी कमांड भी वैसे रन कर सकते हैं, लेकिन अ, आप इनकी विंडोज़ की इनकी WSL वालों की वेबसाइट पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये एक उन्होंने कमांड दी हुई है, बस आप इंस्टॉल तक भी लिखें तो ये आपको चला देता। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे पावर शेल और राइट क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे रन एज एडमिन आ रहा है तो रन एज एडमिन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास ऐसे पावर शेल खुल जाएगा। ठीक है, पावर शेल खुलेगा तो आपने ये WSL डबल डैश या हाइफन कह लें और इंस्टॉल का कीवर्ड लिख के आपने एंटर कर देना है। तो ये काफ़ी टाइम लेता है और इसके बाद शायद ये आपसे दोबारा रीस्टार्ट मांगे। तो मैंने इस स्टेप को भी कर लिया, बस ये एक सिंपल कमांड है, ये आप रन करेंगे ताकि बार बार हमें रीस्टार्ट ना करना पड़े। जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट यूनिक्स यूज़र जो बनाना है ये आपसे पूछेगा, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रो है वो यूबंटू है। और अगर आप वो -D फ्लैग जो है इसके थ्रू भी करें तो यूबंटू ही करें, ताकि हम क्लास में भी, क्योंकि यही फॉलो कर रहे होंगे। तो अभी आप कर लेंगे, तो अभी आपसे कह रहा है कि आप यूज़र नेम रख लें, तो मैं एडमिन रख लेता हूँ। ठीक है, एडमिन वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं एडमिन एडमिन फॉर नाउ रख लेता हूँ। मैं दो दफ़ा एडमिन रख दिया मैंने, और इसका मैं पासवर्ड रख लेता हूँ एडमिन, ये भी एडमिन रख लेता हूँ, और आप भी एडमिन रख लें, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर भूल जाते हैं तो फिर वो उनको सब कुछ दोबारा करना पड़ जाता है या फिर रीसेट करना नहीं आ रहा होता। तो सिंपल पासवर्ड रखें ताकि एटलीस्ट क्लास पर फोकस हो सके हमारा ना। तो हमने ये रख लिया और इसमें भी एडमिन टाइप कर देंगे। तो इसने क्या किया, हमारे लिए एक यूज़र बना दिया एडमिन एडमिन करके। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये सिंपल स्ट्रेट स्टेप है। कुछ लोगों का क्या होता है, यहाँ पे जब वो कमांड चलाते हैं तो वो इंस्टॉल होता है और एंड में एक एरर कोड करके ना कोई मैसेज आ रहा होता है कि WSL इनेबल नहीं है या उसका फीचर इनेबल नहीं है। अगर वो एरर आए आपके पास तो वो स्टेप 1 पे आपने जाना है, वो जो हमारा फीचर्स वाला स्टेप था। तो जो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको इनेबल करने को कहे थे, वर्चुअल मशीन वाला और WSL विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स वाला, ये दोनों ऑप्शंस आप डिसेबल करेंगे, ओके करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिसेबल करके रीस्टार्ट करना है, फिर दोबारा इनेबल करेंगे रीस्टार्ट करने के बाद, और फिर रीस्टार्ट करेंगे, और फिर ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे दोबारा से, तो होपफुली आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये अपडेट कमांड भी चला लेते हैं। वैसे तो नीड नहीं है क्योंकि ये अपडेटेड ही लेकर आता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारे पास जो है इंस्टॉल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि ये लिनक्स का जो है लिनक्स टाइप मुझे सिंटैक्स दे रहा है। खैर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ
और मेरे पास यहाँ पे यूबंटू अगर मैं टाइप करूँ तो ये आ चुका होगा इसकी एप्लीकेशन। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यूबंटू का टर्मिनल, जैसे गिट का टर्मिनल होता है, विंडोज़ का सीएमडी होता है, उसी तरीके से विंडोज़ का ये मुझे दे देगा। और इसका यूज़र जो है रूट एडमिन है मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप तो हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पाइथन इंस्टॉल करनी होती है, क्योंकि एयरफ्लो पाइथन बेस्ड होता है। तो पाइथन इंस्टॉल करनी है बेसिक में। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए ये कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। तो पैकेजेस को अपग्रेड और अपडेट वगैरह करेंगे हम, तो वो हम यहीं कर लेते हैं। और अब मैं अपना पासवर्ड लिखूंगा जो मैंने एडमिन रखा था। आप लोग भी सेम रखें ताकि भूले कोई ना क्लास, वरना ना फिर वो क्लास में बेचारा पीछे रह जाएगा जो भी ये करेगा। मतलब डिफरेंट पासवर्ड अगर आपने रखा ना, या तो रखें तो फिर आप उसको पासवर्ड को याद रखें। खैर मैं इसको, ठीक है, तो इस तरीके से ये पैकेज मैनेजर अपडेट भी हो गया और अपग्रेड भी हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमने रन करनी है, ये कोई, ठीक है, ये भी कमांड रन हो गई सक्सेसफुली। अब पाइथन को हम रन, पाइथन को इंस्टॉल करने के स्टेप्स यूबंटू के लिए, क्योंकि विंडोज़ में हमारे पास होती है पाइथन। अब हमने क्योंकि लिनक्स का एनवायरनमेंट किया, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, उसमें पाइथन तो नहीं होगी ना। तो अब हम उसके अंदर अलग से पाइथन कर रहे हैं लिनक्स के लिए, यानी कि यूबंटू के लिए। तो इसलिए ये हम स्टेप्स कर रहे हैं, क्योंकि वो जो विंडोज़ में पाइथन होगी उसको हम यहाँ पे एक्सेस शायद नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए इसके लिए हम अलग से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये, वैसे तो अगर आप ये तमाम कमांड्स एक साथ भी पेस्ट करें तो वो चला देता है, लेकिन मैं एक एक करके चला रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें एक एक स्टेप, ठीक है। तो पाइथन 3.12 हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं ज़रा, पाइथन 3.12 डैश डैश वर्जन करके, ठीक है, इंस्टॉल उसने कर दिया हमारे लिए। तो एक स्टेप तो हो गया। दूसरा, हमें पिप भी चाहिए, क्योंकि पिप पैकेज मैनेजर के थ्रू ही हम एयरफ्लो की इंस्टॉल कमांड लिखेंगे पाइथन के लिए। तो अब पिप इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये वाली कमांड है। इसको हम अगर अपने यूबंटू के ऊपर पेस्ट करके रन करेंगे, क्योंकि ये स्टेप काफ़ी लंबा टाइम लेता है, तो मैंने इसको पॉज कर दिया। इसको पेस्ट करके एंटर करेंगे तो ये सिंपली आपके लिए पिप इंस्टॉल कर देगा, और हम इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू, पिप 3 डैश डैश वर्जन के थ्रू। तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ये स्टेप भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। ये वाला स्टेप वो कह रहे हैं कि ऑप्शनल है, बट हम कोशिश करेंगे कि ये स्टेप हम कर लें। तो उसके लिए अब हम एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर लेते हैं। तो पाइथन 3 में बिल्ट इन एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है कि समझें आप, एक तो पिप इंस्टॉल कमांड्स आप लिखते हैं तो वो ग्लोबली आपके पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। आप उसको तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पिप इंस्टॉल पांडास लिखा आपने, तो अब वो पांडास पूरे तमाम जितनी भी आप कोड फाइल्स लिखेंगे तब सब में एक्सेसिबल होगा। कभी कभी आप चाह रहे होते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज उसके साथ कपल्ड हो जाएं। मिसाल के तौर पे कहीं पे आपको पाइथन 2 में काम करना है, 3 में काम नहीं करना, और आपके सिस्टम में 3 हुई है, तो आप पूरी सिस्टम की पाइथन चेंज करेंगे। या फिर आप ये करेंगे कि या फिर कोई ऐसा पैकेज है पाइथन का जो कि पांडास है, मिसाल के तौर पर पांडास 2 एक एज्यूम कर लेते हैं, पांडास 3। तो 3 वाले को अगर आपने यूज़ करना है और आपके पास 2 हुआ हुआ है सिस्टम में, तो आप क्या करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे और 3 उसके अंदर करेंगे। तो क्या होगा, वो उस एनवायरनमेंट में 3 चल रही होगी लेकिन ग्लोबली 2 होगी। तो ये होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का फ़ायदा। तो क्योंकि हम एयरफ्लो इंस्टॉल कर रहे हैं और उसकी डिपेंडेंसीज, तो हम चाह रहे हैं कि एयरफ्लो का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लें पाइथन का पैकेज यूज़ करते हुए हम।
जो कि वी इन्वायरमेंट जो कि बिल्ट इन होता है उसका। तो हम इसको इस कमांड को यूज़ करते हुए सबसे पहले इसका ना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। Virtual environment was not created successfully because ensure pip is not available. On Debian, you need to install the Python 3। ओके, तो ये कह रहा है कि आप ये पैकेज भी इंस्टॉल कर लें पहले, फिर होगा। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं इस कमांड को। इसने कमांड भी बता दिया मैं। ठीक है, सूडो का कमांड लिखनी पड़ेगी क्योंकि सूडो लिखना ज़रूरी है रूट के लिए। उसके बाद हम ये एंटर करते हैं। तो अब ये इसको हम वाई लिख के एंटर करते हैं अब यहाँ पे, तो ये होपफुली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो इसने वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर लिया है। अब हम ये कमांड चला के देखते हैं। इसमें बिल्ट इन नहीं था। विंडोज़, वो जो हमने विंडोज़ में पाइथन इंस्टॉल करी थी उसमें बिल्ट इन होता है, खैर इसमें नहीं है तो हमने कर लिया अलग से इंस्टॉल। तो इसने अब क्या किया, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया। उसको अगर हम ls कमांड करके लिस्ट करें तो यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना हुआ नज़र आ रहा है ब्लू कलर में हमें। ठीक है, ये फाइल नज़र आना आपको ज़रूरी नहीं है, इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। गेट, ठीक है, अब ls करेंगे तो ये आपके पास एक ही फोल्डर आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है आपका बेसिकली। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट भी करना होता है बनाने के बाद, तो एक्टिवेट करने की कमांड अब हम चला देते हैं। सोर्स और फिर जो एनवायरनमेंट का नाम है हमने रखा है, उसके बाद उसके अंदर बिन फोल्डर होता है और एक्टिवेट का फोल्डर होता है। तो हम इसको कॉपी करके रन करते हैं तो ये एक्टिवेट कर देगा। जब ये एक्टिवेट करेगा तो पीछे एनवायरनमेंट जो आपने नाम रखा होगा उसका वो आ रहा होगा। इन केस आपको डीएक्टिवेट करना पड़े तो डीएक्टिवेट की कमांड होती है सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। खैर मैं इसको एक्टिव करता हूँ और अब हम एयरफ्लो की इंस्टॉलेशन वाले स्टेप्स पे जा सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल करने का एक फ़ायदा क्या होगा कि अब एयरफ्लो इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होगा, ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ याद रहे कि जब भी आप एयरफ्लो रन करेंगे तो ये इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है आपके लिए। ये कमांड है, उसके लिए आप अपने पास नोटपैड पे सेव कर लें। अदरवाइज एयरफ्लो क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर होगा, आप बाहर उसकी कमांड चला रहे होंगे तो आप कहेंगे सर एरर आ रहा है। तो आप ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि एक्टिवेट करना है अपना इन्वायरमेंट, फिर एयरफ्लो को हम रन करेंगे। खैर अब इंस्टॉल करते हैं एयरफ्लो को सिंपल स्टेप्स में। हम यहाँ पे बैश आरसी फाइल जो है इसको एडिट कर लेते हैं। सॉरी, इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और एंटर करेंगे तो इसने हमारे पास एक फाइल ओपन कर दी। नैनो जो है, जैसे विंडोज़ के अंदर नोटपैड ओपन करते हैं तो नैनो जो है एडिटर है एक, जो कि लिनक्स में यूज़ होता है उबंटू में। तो आप नैनो का कीवर्ड लिख के जब फाइल का नाम लिखते हैं तो वो उस फाइल को ओपन कर देता है। तो ये एक फाइल थी डॉट बैश आरसी करके, इसने जस्ट उसको ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद हमें ये वाला जो है ना एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा एयरफ्लो अंडरस्कोर होम। और उसकी लोकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेस्ट कर लेते हैं इसको। हम ज़रा यहाँ नीचे आए हैशेस के बाद और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये इसका यूज़र है, हमें अपना यूज़र चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और यहाँ पे लिनक्स का फोल्डर वैसे बना हुआ होगा। ठीक है, उस लिनक्स के फोल्डर में यूबंटू होगा, यूबंटू में जाएंगे तो होम होगा, होम के अंदर आपका यूज़र जो हमने बनाया था एडमिन एडमिन वो होगा। और इसके अंदर यहाँ पे एयरफ्लो का फोल्डर हो, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, खुद से भी बना सकते हैं लेकिन जब वो आप इंस्टॉल करेंगे तो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन एडमिन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, बाकी तो सब सेम रहेगा ना। और यहाँ पे हम आते हैं और इसको रिमूव करके देख लेते हैं। अब इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के लिए कंट्रोल ओ बता रहा है, कंट्रोल ओ लिखा हमने और हम सिर्फ एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसने सेव कर दिया।
और हम कंट्रोल एक्स से बाहर आ जाएंगे। तो इसको अब रीड करना है कि हमने जो किया है वो सही से हो गया नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे कैट कमांड लिखेंगे नैनो के बजाय। नैनो एडिट करने के लिए होता है, कैट सिर्फ व्यू करने के लिए होता है। और हमने कैट लिख के जब उसको एंटर किया तो उसने देखें यहाँ पे वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब इसका एक फ़ायदा क्या होगा, आपको हमेशा वो पाथ नहीं देना पड़ेगा। आप अगर cd, खैर पहले हम आगे के स्टेप्स कर लेते हैं फिर वो मैं बताऊंगा। अच्छा, पिप इंस्टॉल अपाची एयरफ्लो की कमांड अब आपने रन करनी है, और ये याद रखिएगा आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट होना चाहिए जब आप ये कमांड रन करेंगे। ये मेरा एक्टिवेट हुआ हुआ है अभी भी। ठीक है, तो मैं पेस्ट करता हूँ या पिप इंस्टॉल अपाची डैश एयरफ्लो रन करता हूँ, तो ये इंस्टॉल कर देगा। और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता, तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पॉज कर रहा हूँ। हमारे पास एयरफ्लो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आपको इस तरीके का कोई मैसेज नज़र आ रहा होगा, सब कुछ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका होगा अगर तो आपका। उसके बाद अगर मैं ls करूँ ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, ls क्या करता है, करंट जो फोल्डर्स होते हैं उनको लिस्ट कर देता है या फाइल्स को, जिस डायरेक्टरी में आप होते हैं। फिर ls हमने कर दिया और हम इस कमांड को रन करते हैं ज़रा। ये कह रहा है डेटाबेस ऑपरेशंस, चेक इफ डेटाबेस कैन बी रीच्ड, आर्ग्यूमेंट कमांड। खैर हम यहाँ पे एक cd एयरफ्लो करके फोल्डर बना देते हैं, और उसके लिए कमांड है मेक डायरेक्टरी एयरफ्लो ls। तो यहाँ पे आपको एयरफ्लो का फोल्डर नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैं करूँ एयरफ्लो db इनिट, नहीं चला। चूज फ्रॉम चेक, चेक माइग्रेशन, क्लीन डी, डाउनग्रेड, टॉप आर्काइव। एयरफ्लो db माइग्रेट ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वो लेटेस्ट वर्जन में माइग्रेट कवर्ड यूज़ होता है। ये पुरानी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है तो इसमें वो नहीं है। तो अब अगर मैं ls करूं और ये एयरफ्लो का फोल्डर है, अगर मैं इसके अंदर जाऊं cd एयरफ्लो करके और ls करूं, तो उसने एयरफ्लो के फोल्डर के अंदर एयरफ्लो डॉट db करके बना दिया मेरी इस कमांड चलाने की वजह से, एयरफ्लो db माइग्रेट। और एयरफ्लो डॉट cfg तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट आ जाती है। ठीक है, तो अब वो जो मैंने उधर नैनो कमांड के साथ ऐड किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर एक वेरिएबल बनाया था ना। तो अगर मुझे एयरफ्लो के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट आना है तो एक तो तरीका ये है कि मैं पूरी कमांड लिखूं और फिर आऊँ, दूसरा ये है कि मैं इस वेरिएबल का नाम लिख दूं और ये मुझे वहां तक ले आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रूट पे चले जाता हूँ या होम पे, और मैं अब यहाँ से टाइप करता हूँ cd और $साइन और वेरिएबल का नाम और एंटर करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मैं जहाँ पे भी होऊंगा वैसे तो इसको मुझे ना रीस्टार्ट करना होगा टर्मिनल, तो फिर ये रिडायरेक्ट करेगा। तो जब हम रीस्टार्ट कर देंगे दोबारा से इन्वायरमेंट एक्टिवेट करके, नहीं जब ये ट्राई कर रहे होंगे ना, तो ये हमें डायरेक्ट एयरफ्लो के फोल्डर में ले आएगा। फिलहाल मैं एयरफ्लो में ही आ जाता हूँ। अच्छा, मैं इसके अंदर अगर आके देखूँ, राइट क्लिक इंस्टॉल और रिफ्रेश, तो यहाँ पे एयरफ्लो का फोल्डर बनाया हुआ है उसने, और ये सब कुछ कर दिया है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप इसको। इसके बाद हमने यूज़र क्रिएट करना है, तो यूज़र क्रिएट करने के लिए पहले नोटपैड पे मैं कमांड प्रिपेयर कर लेता हूँ ज़रा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और डैश डैट डैश डैश, और इसको एडमिन, सब कुछ मैं एडमिन रख देता हूँ, इसका नाम भी एडमिन रख देता हूँ टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बस बेसिक यूज़र बना लें। आप कुछ भी रख सकते हैं अपना, लेकिन आपको याद होना चाहिए जो रोल है वो कैपिटल एडमिन होगा, ए कैपिटल ए होगा। ये भी मैं एग्जाम्पल ईमेल ही रख देता हूँ और इसको रन करके ट्राई करते हैं। कॉपी
और पेस्ट करते हैं यहाँ, तो ये यूज़र क्रिएट कर देगा हमारा, अगर तो सही कमांड होगी। अच्छा, ये इसने कोई एरर दिया है, इनवैलिड चॉइस यूजर्स चूज फ्रॉम एपीआई सर्वर एसेट्स। एयरफ्लो अपग्रेड हो गया होगा तो ये शायद इशू कर रहा है हमारे लिए, पुरानी जो कमांड्स हैं उसको। खैर, चूज फ्रॉम एपीआई सर्वर एसेट्स, ये वो कह रहा है कि आप ये कमांड्स रन कर सकते हैं। खैर, हम आगे स्टेप पे चलते हैं। यूज़र नहीं भी बना तो हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट एयरफ्लो स्टैंड अलोन की कमांड लिखते हैं, और ये होपफुली चल जाएगा आपके पास में। तो इस तरीके से ये एयरफ्लो को ट्रिगर कर देगा। और इसको फिर अब व्यू करने के लिए आपने क्या करना है, लोकल होस्ट पे आप जाएंगे, लोकल होस्ट पोर्ट 8080, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पोर्ट होती है उस पर एयरफ्लो ओपन हो जाता है। तो ये आपके पास इसने इस तरीके से विंडो दी। इसका आईडी पासवर्ड अगर हम यूज़र क्रिएट कर लेते तो ये यूज़र के थ्रू ही हमें उस यूज़र के थ्रू हम लॉगिन कर सकते थे। अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से रन करते हैं तो ये हर दफ़ा एक न्यू आईडी और पासवर्ड देता है, जो कि यहाँ लॉग्स में प्रिंट करता है, तो हमें वो देखनी होगी टेस्टिंग के लिए कि वो क्या इसने यूज़र्स के क्रेडेंशियल्स हमें दिए हैं। तो यहाँ पे होंगे वो लाजमी, ये एडमिन है जो इसका यूज़र है, और ये इसका पासवर्ड है जो उसने दिया है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एडमिन यहाँ पे मैंने लिखा और पासवर्ड ये कॉपी कर लिया। अच्छा, जब आप इस तरीके से रन करते हैं ना कि यूज़र बनाए बगैर, वो हम यूज़र कैसे बनाएंगे वो हम क्लास में देख सकते हैं। मेन चीज़ इंस्टॉलेशन होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे मैं पासवर्ड पेस्ट करता हूँ, साइन इन करूँगा तो ये मुझे एयरफ्लो पे लॉगिन करवा देगा। और सेव ना ही करें अच्छा है, तो क्योंकि बार बार हम कर होंगे, तो इसने हमें यूआई में लॉगिन करवा दिया। और यहाँ पे जितने भी हमारे पास डैग्स हैं, क्यों हैं, रनिंग, सक्सेसफुल, सब कुछ अब एक एटलीस्ट हमारे पास यूआई आ गया। इसमें डैग्स भी होंगे डिफरेंट, ठीक है। और इसमें अगर हम जाएं तो ये डिटेल्स दे रहा है। इसका यूआई काफ़ी चेंज हो गया, वरना पुराना जो यूआई होता था वो काफ़ी डिफरेंट होता था। खैर, बाकी हम क्लास में देखेंगे। तो आपके यहाँ तक इंस्टॉल सही होना चाहिए बस एयरफ्लो। और जब भी आप एयरफ्लो को पॉज करेंगे तो कोशिश करें आप जो है डायरेक्ट टर्मिनल ना बंद कर दें, बल्कि कंट्रोल सी प्रेस करें और प्रॉपर शट डाउन करें इसको और फिर करें, अदरवाइज वो फिर इशू आता है आपके पास। तो ये तरीका है। और दोबारा आप करना होगा, आप एनवायरनमेंट एक्टिवेट करके सिंपली एयरफ्लो स्टैंड अलोन चला देंगे तो वो कर देगा, और आपके पास हम इस दफ़ा दोबारा से न्यू आईडी पासवर्ड बनाएगा। वो फिर वो हम यूज़र्स पे देख लेंगे। यूज़र्स यहाँ से भी बना सकते हैं वैसे। तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन आपने करके आनी है क्लास में।